आज उसकी मुंह में इतना लंबा जो जीव सम्राट चौधरी का निकल गया है, उसी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वजह से जो है मालिक कर रहे होते। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते बिहार में तो हम लोग पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर दें लालू। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता नेता नहीं हूँ, लेकिन हम एहसान फरामोश भी नहीं हैं। उसकी औकात नहीं है कि अपने जीभ पर जो है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम भी ले ले। उसकी ये औकात नहीं है। उत्तेजना है, लोगों में गुस्सा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस SIR के खिलाफ। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। और राजनीतिक दल से उम्मीद करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव को पूरी तरह बायकॉट करें। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन ठीक उससे पहले बिहार में चुनाव आयोग SIR करवा रही है। मतलब SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वोटरों जो तमाम वोटर हैं उनका पूर्ण निरीक्षण होगा, मतलब छटाई होगी। जो मर गए हैं उनकी छटाई होगी। ऐसे में जो तमाम चुनाव आयोग हैं वो फरमान जारी कर रहे हैं कि 33 लाख व्यक्ति मर चुके हैं, उनकी छटाई होगी। लेकिन लोकसभा और बिहार विधानसभा में लगातार बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए ओम सुधा पासवान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो कहा कि जो चुनाव आयोग बता रहा है कि 33 लाख लोग मर गए लोगों की छटाई होगी जी। समझिए, कौन मर गया है? मर गया है उनकी नज़र में इस देश का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक है ना, इसको ये भारतीय जनता पार्टी वाले मरा हुआ मानते हैं। और चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के एक इकाई के रूप में काम कर रहा है। असल में चुनाव आयोग का यह जो पूरा सिस्टम है, चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका निर्धारण RSS मुख्यालय नागपुर में होता है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होता है या अमित शाह जी के ऑफिस में होता है। तो चुनाव आयोग इस खेल को, इस बात को समझ रहा है। चुनाव आयोग मतलब भारतीय जनता पार्टी आयोग इस बात को समझ रहा है कि बिहार की जनता उकता गई है। बिहार का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज उकता गया है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू से छुटकारा चाहता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली है। इस बात का अंदेशा उनको है। तमाम तरह के जितने भी उनके रिव्यू आते हैं, सब उनको सब पता है, इनपुट पता है कि बिहार में वो कहीं चुनाव में इस बार टिक नहीं रहे। आप बताइए अमन, आप तो पूरे बिहार में रह के कवर करते हैं नेशनल दस्तक के लिए। आप बताइए कि पूरा बिहार जो है आज दलितों के हत्या की कार्य वो बन गया है कि नहीं वर्कशॉप। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन किसी दलित की हत्या ना होती हो। और अब जिस तरह से दलितों की हत्या शुरू हो गई है बिहार में, दलितों की, पिछड़ों की, एक लगता है कि इसको प्रयोगशाला बना दिया गया है कि दलितों का नरसंहार कैसे हो। दलितों में आक्रोश है, OBC समाज के साथ यही किया जा रहा है। मुसलमानों को तो नागरिक ही नहीं मान रहे हैं। ये तमाम लोग जो है संगठित हो गए, जो कि देश की आबादी का लगभग 90% है। तो 90% आबादी जब एक जगह संगठित हो गए हैं, तो ये जो इनकी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, नफरत वाली राजनीति, उसका जोर, उसकी काट जो है, उसकी काट बिहार की जनता के पास है। बिहार सबको याद होगा कि किस तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो है लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को बिहार में रोका था। और सांप्रदायिकता, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। पिछले 46 साल में पूरा देश कभी इतना बेरोजगार नहीं था। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इतना बेरोजगार कभी देश नहीं रहा। आपने बिहार को दलित हत्या की प्रयोगशाला बना दी है। आरक्षण को ख़त्म कर दिया है। आपने प्रमोशन में आरक्षण को आप कोई मुद्दा ही नहीं मानते हैं। अल्पसंख्यक जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे में जो है इस सरकार, ये मोदी जी जो है हड़बड़ाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाई हुई है। आप नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आप विधानसभा में देख लीजिए। एक कोई अभी नेता है, शकुनी चौधरी का बेटा है, सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि जिनका बाप अपराधी हो, लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया, तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा
कि जिनका बाप अपराधी हो वो क्या बात करेंगे हमसे। और जिस महान शख्सियत को, जिस व्यक्ति को यह अपराधी बता रहा है, इस बेवकूफ़ को पता नहीं है कि जो है उसके मुंह में जो आज ये जुबान है ना, उसी जिसको ये अपराधी बता रहा है ना, उसी महान व्यक्ति की वजह से आज उसकी मुंह में इतना लंबा जो जीव सम्राट चौधरी का निकल गया है, उसी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वजह से जो है। कैसे? ये बदतमीजी लालू प्रसाद यादव जी ने इस बिहार के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचित समाज के लोगों के मुंह में जबान दी है, अधिकार दिया है। हम लोग तो खटिया पे बैठ सकते थे क्या? दलितों छोटे पिछड़ा बैठ सकता था क्या? यही लखीसराय है, वहाँ जो है थ्रेसर में दलित का जो है कुचल दिया गया है। ऐसी घटनाएं आम है रही है बिहार में। तो मनुवादियों का जो है हौसला तोड़ने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। हम लोग अगर बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो हम लोग ये सूट बूट पहन के अभी बात कर रहे होते क्या आप और हम? ये जो आप बैंडी पहने हैं रेमंड का 5,000 का, ही रहता क्या? नहीं रहता। ये सच है। हम अभी जो है किसी भूमिहार राजपूत के यहाँ अर्दलीगिरी कर रहे होते, मालिक कर रहे होते अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव जी का नाम इस पूरे देश के, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर दें लालू। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता नेता नहीं हूँ, लेकिन हम एहसान फरामोश भी नहीं हैं। अगर लालू प्रसाद यादव ने दलितों, पिछड़ों की जिंदगी बदली है तो हम एहसानमंद हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के। लालू प्रसाद यादव सही मायने में जो है इस बिहार के दलितों के, पिछड़ों के रहनुमा हैं। दलितों, पिछड़ों की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले अगर कोई हैं वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। और किसी शकुनी चौधरी की औकात नहीं है कि वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम अपनी जुबान पर भी लाए। शकुनी चौधरी के बेटे, तो शकुनी चौधरी का जो बेटा है सम्राट चौधरी, उसकी औकात नहीं है कि अपने जीभ पर जो है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम भी ले ले। उसकी ये औकात नहीं है और इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इनको पता है इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ है। अब ये इसीलिए SIR कर रहे हैं। इनको दलितों, पिछड़ों, अब तक क्या होता था कि जो है चुनाव में जो है चुनाव होता था और सब लोग वोट देते थे, अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनते थे, अपने पसंद का राजनीतिक दल चुनते थे। अब क्या हो रहा है? राजनीतिक दल अपने पसंद का वोटर चुनेंगे। जो उनके पसंद का वोटर कौन है? जो सवर्ण सामंती ताकत है, वो तो 10% है बिहार में। तो उनके भरोसे वह जो है वह उनके भरोसे पूरी राजनीति करना चाहती है। उनके भरोसे लोगों को बरगलाएगी। और कभी कभी हमारे, देखिए क्या, ये एक ब्रह्मचरित्र है। ब्रह्मचरित्र ये है कि जो है हमारे लोगों की हत्या हमारे ही लोगों के हाथों से कराने का ये पूरा षड्यंत्र है। और यह जो सम्राट चौधरी है उसी का टूल है। इस तरह के तमाम लोग टूल बने हुए हैं इस मनुवादी व्यवस्था के। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या विचार है? नीतीश जी ने बिहार में बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। बिहार को नया मुकाम दिया है। उनका वो जो लड़कियों को साइकिल देने वाला काम था, बहुत बेहतरीन, मैं बहुत तारीफ करता हूँ। नीतीश कुमार जी की कुछ खामियां रही है, बावजूद इसके नीतीश कुमार बेहतरीन और शानदार पारी उन्होंने राजनीतिक खेली है। अब नीतीश कुमार जी का जो वो दिखता है आजकल वीडियो वगैरह में हम लोग जो देखते हैं, उनके व्यवहार से अब लगता है उनका स्वास्थ्य जो है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी हो, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं लग रहा है। अब नीतीश कुमार जी को जो है विश्राम करना चाहिए और अब इस बिहार की बागडोर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मिलनी चाहिए। युवा बागडोर आएगा। तेजस्वी यादव जी एक विजन लेकर आए हैं। तेजस्वी यादव जी, जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, पलायन की समस्या है, वो क्यों है? क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और जो प्राइम एजेंडा है तेजस्वी जी का, पासवान है, और पासवान तो वोट बीजेपी को करता है। बिल्कुल, ये तो हमारे जो है एक हमारे जाति का कैसे रोकेंगे आप लोग? हमारे जाति का नेता है चिराग, जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक लाल लाल धागा बांधे हुए रखता है। तो कैसे आप लोग बीजेपी को रोकेंगे? हम तो अपने, जो आप कह रहे हैं, जिस जाति में हम पैदा हुए उस जाति के लोगों को ही पूछना चाहते हैं। भाई देख लो कि जो है, जो कम से कम इतना तो करो कि दुसाध का नेता जो 100% दुसाध है वही बने। जब अपनी जात का ही नेता चुनना है तो जो 100% दुसाध है उसको चुन लो ना।
जहाँ पे डाउट है 50-50 है, जहाँ जो मामला चल रहा है वहाँ क्यों अटके पड़े हो? जो 100% अगर अपनी जाति का ही नेता चाहिए तो जो 100% अपनी जाति का नेता चुनो। तो चिराग 100% नेता हो सकता है, इस बात पे हमको संदेह है। तो इस बार SIR को लेकर बिहार में आक्रोश है। सबसे ज़्यादा जो है बिहार में SIR लाया ही गया है SC और OBC का वोट काटने के लिए। आक्रोश बिल्कुल है। हाँ। ये खत्म होना चाहिए और हम तो राजनीतिक दलों से मांग करते हैं इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है इसको पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल को बाइकआउट कर देना चाहिए। परिवर्तन होगा इस बार बिहार में। करना पड़ेगा। हाँ। ये जो बिहार की जो 90% आबादी है ना, हाँ। इसको पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर तो हम हाशिए पर हैं। कहीं हमको मार देते हो, कहीं काट देते हो, कहीं भेदभाव करते हो। हाँ। सामाजिक तौर पर हम हाशिए पे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने जो हमें ताकत दी है, वोट की ताकत दी है, जिससे हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, उस राजनीतिक हस्तक्षेप को भी खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तेजना है, लोगों में गुस्सा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस SIR के खिलाफ। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे और राजनीतिक दल से उम्मीद करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को पूरी तरह बाइकआउट करें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे ओम सुधा पासवान, एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। बहरहाल ये अभी बिहार में है। हम बात किए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहार में करवा रही है, जिसका विपक्ष जो है पूरा पुरजोर तरीक़ा से विरोध कर रही है। लोकसभा में सत्र चल रहा है, लगातार राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं और बिहार की जनता भी शायद इससे परेशान है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकड़ोक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।